संजीव जी मेरे साथ हैं। संजीव जी, ये अचानक धर्म के जागरण के लिए, सनातन के लिए आलोक जी पूछ रहे हैं कि क्यों अचानक से सनातन प्रेम जागा है? क्योंकि राम मंदिर पर तो विचार मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल जी के अलग अलग मौकों पर लोगों ने सुने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बाकी और कोई नहीं है? मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया जी, मैं सर्टिफिकेट इनसे तो नहीं लूंगा ना, मैं तो धर्मगुरु से लूंगा, जो धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी प्राइमरी इनकी है, इनकी आस्था कब जगेगी बताइए जरा। भाई जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी बना, 1985 में चुनाव हारने के बाद इनको लगा कि अब मंदिर भगवान राम के शरण में जाते हैं, तब उनको राम मंदिर याद आया। अगर इतने ही सनातन धर्म से इनको प्यार होता, जब जनसंघ बनी तभी से बात करता, तो बात नहीं किया इन्होंने। तो बात जब इनको लगा कि सत्ता में हमें जगह नहीं मिल रही है, तब भगवान राम के शरण में गए, और भगवान राम के शरण में जाकर केवल एजेंडा सत्ता हासिल करना था। अब ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, मंदिर में चोरी हो रही थी और ये चोरी जब लोगों में गई तब एसआईटी गठन किया। और कैसा एसआईटी का गठन? लीपापोती करने की कोशिश की गई। वो एसआईटी रिपोर्ट किसको कर रहा है? जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको, जो खुद ही ट्रस्टी हैं। तो क्या बताइए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? वो कैसे चाहेंगे कि ये ट्रस्ट की जो मिली भगत से मंदिर में चोरी हो रही है, वो चोरी लोगों के सामने आए? आप ये कह रहे हैं कि सनातन को बदनाम करने को नहीं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश नहीं, सनातन धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन चोरों से, इन ठेकेदारों से। जिस तरह से ये मंदिर में चोरी करके हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भगवान राम के मंदिर को नहीं छोड़ा, वो हमारे सनातन धर्म को क्या छोड़ेगा? तो ऐसे लोगों को ठेकेदारी ना दिया जाए, या ऐसे लोगों को आप लोग भी ठेकेदार ना माने। इस देश में एक बात बताइए आप, हमारे परम पूज्य भगवान श्री शंकराचार्य पे इन्होंने पॉस्को एक्ट लगा दिया। क्यों? अगर इतने ही सनातन धर्म से प्यार होता, अगर इतने ही धर्म में आस्था होता, तो कम से कम उनको तो बकस देते। जिन जिन को इनसे, इनकी राजनीति का खतरा होने लगता है, ये किसी को नहीं बकसते। तो इसीलिए सनातन धर्म की ठेकेदारी ये ना लें। और देखिए, बार बार बात क्या हो रही है, राम मंदिर में चंदा की चोरी हुई, राम मंदिर में इन्होंने जो ट्रस्ट की जमीन में चोरी इन्होंने किया, मंदिर के बनाने में चोरी किया। वहां के इंजीनियर ने यह कहा कि 40% कमीशन हमसे मांगा गया, जब कमीशन नहीं दिया गया तो हमें निकाल दिया गया। भाई अभी कह रहे हैं एसआईटी जांच कर रही है। ये जांच उस जमीन की चोरी क्यों नहीं कर रही है कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 20 करोड़ में बेच दिया गया? तो आखिर केवल चंदा चोरी क्यों नहीं, ये समग्र जांच क्यों बजाया जा रहा है? प्राइमा फेसी सबके सामने है कि आपने एक जमीन खरीदा 2 करोड़ का, 10 मिनट में आपने 20 करोड़ को टेस्ट में दे दिया। हम ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट को बनाया। भाई आदमी किसके थे? वही गोली चलाने की बात कर रहे हैं ये, वही नृपेंद्र मिश्रा, उसमें होम सेक्रेटरी ने गोली चलाया था, क्या बना दिया उनको? ट्रस्ट में सबसे बड़ा मुखिया बना दिया उनको इन्होंने। तो मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूं कि ट्रस्ट में अपने लोगों को बैठा करके आप मंदिर में चोरी कर रहे हैं। भाई निर्मोही अखाड़ा लगातार 1952 से लड़ाई लड़ रहा था, क्यों नहीं ट्रस्ट में रखा गया? क्यों नहीं धर्मगुरुओं को रखा गया? क्यों पॉलिटिकल लोग हैं उसमें? तो केवल राम मंदिर सत्ता हासिल करने का और फिर मंदिर से लूट कर इनका परिवार चलने का, इनका घर चले उसका ये साधन बनाएंगे, ये हम नहीं चलने देंगे।